जगह पर जाकर आपका रोम रोम रोमांचित हो। यहाँ के वातावरण को देख करके जो देशभक्ति की भावनाएं हैं वो हिलोरे मारते हैं। क्या आप इस स्थान पर कभी गए हैं? नमस्कार। इस जगह पर जाकर आपका रोम रोम रोमांचित हो उठता है। यहाँ के वातावरण को देख करके जो देशभक्ति की भावनाएं हैं वो हिलोरे मारने लगती हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। और मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप इस स्थान पर कभी गए हैं? और अगर आप गए हैं तो निस्संदेह आप अविस्मरणीय और अकल्पनीय क्षणों के साक्षी बन चुके हैं। और जब मैं इस घटना की चर्चा करूंगा, इस कार्यक्रम की चर्चा करूंगा, तो आपको पुनः मेरी जो बातें हैं वो गुदगुदाएंगी और आपके पुरानी यादों को तरोताजा कर देंगी। और अगर आप इस स्थान पर नहीं गए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य इस स्थान पर जाएं और जाकर वो सब कुछ महसूस करें। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद अपने परिवार के साथ इस स्थान पे गया हूं और जो कुछ मैंने महसूस किया है आज वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जी हां मित्रों, आज मैं बात करूंगा बाघा अटारी बॉर्डर में होने वाली बीटिंग रिट्रीट के बारे में। यह बीटिंग रिट्रीट कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये एक महोत्सव है। और महोत्सव शब्द का इस्तेमाल मैंने यहां इसलिए किया है क्योंकि वास्तव में एक महान उत्सव जैसा नजारा यहां हमें देखने को मिलता है। वैसा ही वातावरण, ऐसा वातावरण जो आपने ना पहले कभी देखा होगा ना सोचा होगा, सिर्फ आप उसे वहां पर जाकर ही महसूस कर सकते हैं, यह मेरा दावा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बॉर्डर पर जिस जोश के साथ बीएसएफ के जवान परेड करते हैं, बीटिंग रिट्रीट में शिरकत करते हैं, उतने ही जोश के साथ देश के कोने कोने से आने वाले जो दर्शक हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे नारे लगाकर पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं। मित्रों, ये बीटिंग रिट्रीट जो प्रारंभ होती है उसके पहले का जो नजारा है, उसके पहले का जो दृश्य है वो देखने लायक होता है। ये बीटिंग रिट्रीट शुरू होने के पहले वहां पर देशभक्ति के जो गाने चलते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हर काम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जैसे अनेक गीतों के साथ जो वहां पर माहौल बनता है और जिस तरीके से वो गीत चलते हैं, जो बूढ़ा जवान और जो किसी भी वर्ग का, महिलाएं, बच्चे, सभी जहां पर हैं वहीं थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वो अद्भुत नजारा, वो अकल्पनीय नजारा आपको वहां देखने को मिलता है। और वो आप जो महसूस करते हैं वहां बैठकर, वो उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में और विस्तार से बताने की पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो बीटिंग रिट्रीट महोत्सव है, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का आजादी दिवस होता है और 15 अगस्त को भारत का आजादी दिवस होता है। तो इन दोनों देशों के बीच में जो अटारी गांव है वो अमृतसर जो जिला है वो उसका है और ग्रैंड ट्रंक रोड पे ये पड़ता है, और जो वाघा गांव है वो पाकिस्तान की सीमा का है। ये दोनों
को ये ग्रैंड ट्रंक रोड से कनेक्ट करती है ये सीमा। तो उस सीमा पे जेसीपी बनी हुई है, यानी ज्वाइंट चेक पोस्ट। तो सबसे पहले ज्वाइंट चेक पोस्ट की जो जिम्मेदारी है वो मिली थी पंजाब पुलिस को। 1952 में सर्वप्रथम यहां पर ये बीटिंग रिट्रीट हुई थी, लेकिन 1959 से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी बीएसएफ, वो लगातार हर दिन हर शाम को बीटिंग रिट्रीट करती है। और उधर पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो बाघा पर मतलब यानी ये जो जेसीपी पे वो बीटिंग रिट्रीट करते हैं। और दोनों देशों के जो दर्शक हैं, हजारों दर्शक वो भारत की सीमा पर और हजारों दर्शक जो है पाकिस्तान की सीमा पर एकत्र होते हैं इस पूरे महोत्सव को देखने के लिए। और ये जो परंपरा शुरू हुई वो परंपरा लगातार चली आ रही है और लगभग हर दिन जो है ये हमें शाम को देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप प्लान कर रहे हैं कि आपको जो है यहां पर बीटिंग रिट्रीट का आनंद लेना है, इसकी अनुभूति करनी है, तो उसके लिए आपके जाने के कई तरीके हैं। अमृतसर ग्रैंड ट्रंक रोड्स है, अमृतसर तक आप दिल्ली से वहां जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, आप रेल द्वारा जा सकते हैं, आप हवाई यात्रा के द्वारा जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। और जो यहां की दूरी है, जो अमृतसर से बॉर्डर की दूरी है, वो लगभग 30 किलोमीटर है। और उस दूरी को तय करने के लिए आप बस की सेवा ले सकते हैं, आप निजी वाहन से जा सकते हैं या आप कैब के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। अब यदि आप प्लान कर रहे हैं कि आपको वहां जाना है, तो और यदि सर्दियों का समय है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका अलग समय है, और यदि गर्मी का समय है तो उसका अलग समय है, यह आपको ध्यान रखना है। और बेहतर यह है कि यदि आप वहां पर बीटिंग रिट्रीट का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं तो आप जो जेसीपी बीएसएफ की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर ले। हालांकि यह निःशुल्क है, और यदि आप उसकी बुकिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है यदि आप वहां पर एडवांस में बुकिंग कर ले। लेकिन इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो सर्दियों का समय है वो माना जाता है नवंबर से मार्च के बीच। उसकी जो टाइमिंग है बीटिंग रिट्रीट स्टार्ट होने की, वो है 4:15, और जो गर्मियों का समय है वो है 5:15। अब ये समय जो है उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यदि आप 1 घंटे पहले वहां पहुंचते हैं तो आपको स्थान बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपकी बुकिंग होने के बावजूद यदि आप समय से नहीं पहुंचे और स्थान वहां पर रिक्त नहीं है, सीटें वहां पर रिक्त नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यदि आपने बुकिंग नहीं भी की है और आप समय से एडवांस में पहुंच जाते हैं तो आपको वहां एंट्री मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि बुकिंग के बगैर भी आप जा सकते हैं और बुकिंग करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जो निर्धारित समय है उससे 1 घंटे पहुंचना अनिवार्य है। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप जो है जो सर्दियों का समय है वो क्या है और गर्मियों का समय वो क्या है। अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आपको कौन से मौसम का चुनाव करना चाहिए वहां जाने के लिए, तो मैं कहूंगा कि जो सर्दियों का मौसम है, नवंबर, दिसंबर या आप फरवरी, मार्च की बात करें, तो मुझे लगता है कि वो मौसम बहुत ही कूल रहेगा और इस मौसम का हमें चुनाव वहां पर जाने के लिए करना चाहिए। अब ये महोत्सव होता क्या, इसमें क्या क्या होता है, मैंने बहुत कुछ आपको पहले बताया है और फिर से मैं इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने बताया कि जो निर्धारित समय है उससे लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले लोग वहां पर पहुंचने लगते हैं। और भारत अटारी की सीमा पर जो स्थान बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, उसमें भारतीय दर्शक पहुंचते हैं, विदेशी दर्शक भी आते हैं। वहां पर बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो वीवीआईपीज और ऑनलाइन बुकिंग, साधारण एंट्री, ये सभी की बैठने की व्यवस्था की गई है। आप कहीं भी बैठे, नजारा बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये जो कार्यक्रम है वो मुझे लगता है कि कुल लगभग 1.5 घंटे तक चलता है। और सबसे पहले वहां पर देशभक्ति के गीत चलाए जाते हैं और देशभक्ति के गीत के बाद वहां पर
जो है जो राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, हाथों में लेकर के जो बच्चे और महिलाएं लेकर के आगे बढ़ते हैं, लहराते हैं देशभक्ति की गीतों के साथ, तो वो जो वातावरण वहां पर बनता है, जिस तरीके का नजारा बनता है, वो वास्तव में देखने लायक होता है। उसके बाद लगभग 25 से 30 मिनट तक वहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं और वहां पाकिस्तानी रेंजर्स हैं बाघा बॉर्डर पर, वो अपने अपने सीमा पर उसका परेड का बीटिंग रिट्रीट का प्रदर्शन करते हैं। वो भी बहुत ही अद्भुत होता है और जिस तरीके से करते हैं वो वास्तव में आपके अंदर जोश और उत्साह पैदा करता है। और अंत में वो दोनों जो वो हैं, क्या बोलते हैं, बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स, वो जो सीमा पर जहां पर वो गेट लगा होता है जेसीपी में, वहां पर पहुंचकर वो बड़े ही सम्मान के साथ राष्ट्रगान के साथ जो है ध्वज को उतारते हैं। और वो ध्वज उतारने के साथ ही इस बीटिंग रिट्रीट महोत्सव का समापन हो जाता है और इसके बाद गेट बंद हो जाता है। तो ये जो वहां का नजारा है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, वो अनुभूति आप सिर्फ वीडियो में देखने से और मेरे बताने से नहीं कर सकते। बस ये आपको कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देगा, ये प्रेरित करेगा कि हाँ, एक बार अवश्य आपको इस बीटिंग रिट्रीट का भागीदार, साक्षी बनना चाहिए। ये जरूर आपको बताएगा। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे और खुद उसको महसूस करेंगे, अनुभूति लेंगे, तभी मुझे लगता है कि आपको वास्तव में पता चलेगा कि ये महोत्सव कैसा होता है। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने आपसे जो ये जानकारी शेयर की अपने अनुभव के आधार पे, जो मेरी अनुभूति रही वहां पर जा करके, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।